दोस्तों ये मेल्टिंग मी सॉफ्टली सीरीज का पार्ट 4 है। अगर प्रीवियस पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम मिरैन और डोंग चैन को देखते हैं जो कि एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और अब रिलेशनशिप में हैं। मिरैन डोंग चैन से पूछती है कि हम ठीक कब होंगे और नॉर्मल लाइफ कब स्पेंड कर पाएंगे। डोंग चैन उसे कहता है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट डे डोंग चैन हायोंग के पास जाता है और उसे ली सियक डू की रियलिटी बताता है। वो बताता है कि वो आदमी रियल ली सियक नहीं है बल्कि उसका भाई है जो उसका रोल प्ले कर रहा है। वो हायोंग को कहता है कि ये न्यूज ब्रॉडकास्ट करो। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताता है कि प्रोफेसर हुएंग जिंदा हैं और उन्होंने ही मुझे फ्रीजर से बाहर निकाला था। दूसरी तरफ हम फेक ली सियक को देखते हैं जो कि होंग सक के साथ बैठा हुआ है। वो होंग सक को ऑर्डर देता है कि जो न्यूज मेरे खिलाफ तुम्हारे चैनल पर चल रही है उसको जल्दी से जल्दी बंद करवा दो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी में रेपुटेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। एक्चुअली ली सियक इस पार्टी को फंडिंग करता है इसलिए सारे मेंबर्स को उसकी बात सुननी पड़ती है और इसी वजह से होंग सक भी उसकी बात मानते हुए हायोंग को कॉल करता है और उसे कहता है कि इस न्यूज को फौरन रोक दो। दूसरी तरफ हम ऑफिस में डोंग चैन और मिरैन को देखते हैं जिनको ऑफिस पॉलिसीज की वजह से अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना पड़ रहा है और जी हुन के ऑफिस में आ जाने की वजह से डोंग चैन हर वक्त उससे जेलस फील करता रहता है। डोंग चैन को पता था कि जी हुन के दिल में भी मिरैन के लिए फीलिंग्स हैं। फिर वो जी हुन को मिरैन से दूर रखने के लिए उसे कहता है कि तुम्हें ऑफिस के सारे स्टाफ को रिस्पेक्टफुली डील करना है, फीमेल्स से दूर रहना है और खास तौर पर मिरैन से, और ऐसा करने से हो सकता है कि तुम इस कंपनी में परमानेंट हो जाओ। मगर तभी जी हुन उसे बताता है कि मैं एक्चुअली इस ऑफिस में आपसे सीखने के लिए आया हूँ और आप मेरी इंस्पिरेशन हो। अब ये सब सुनने के बाद डोंग चैन के पास तो बोलने के लिए कोई वर्ड्स ही नहीं बचे थे। इसके बाद जी हुन जाकर मिरैन के साथ बैठ जाता है। फिर डोंग चैन का छोटा भाई ऑफिस में उसके पास आता है और डोंग चैन को बताता है कि उनकी बहन किसी लड़के के साथ फिर से भाग गई है और साथ ही साथ घर में पड़े पैसे भी ले गई है। फिर वो दोनों उसे ढूंढते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहां उनकी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपी हुई थी। अब उससे कुछ बातें करने के बाद डोंग चैन को फील होता है कि ये लड़का उसकी सिस्टर के लिए ठीक नहीं है और फिर डोंग चैन को पता चलता है कि वो उसकी बहन के साथ सिंसियर भी नहीं है और बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है। अब डोंग चैन गुस्सा हो जाता है और उसे मारने लगता है और फिर दोनों भाई अपनी सिस्टर को घर लेकर जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑफिस में मिरैन बियोंग सिम के साथ बैठी हुई थी। अब बियोंग सिम फिर से उसे कहता है कि मिरैन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर मिरैन कहती है कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और तुम्हें ये सब फजूल बातें छोड़कर अपनी फैमिली पर फोकस करना चाहिए। इसके बाद बियोंग सिम ऑफिस में अपने बेटे जी हुन को देखकर शॉक हो जाता है। इसके बाद जी हुन अपने फादर से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि आप मिरैन से प्यार करते हो। अब बियोंग सिम उसे कहता है कि 20 साल पहले मिरैन मेरी गर्लफ्रेंड थी और साथ ही साथ मेरा पहला प्यार भी, इसलिए उससे मुझे कुछ अलग ही तरह की अटैचमेंट है जो मुझे उससे दूर नहीं रहने देती। अब ये सुनकर जी हुन कुछ गुस्सा हो जाता है और ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं भी मिरैन से प्यार करता हूँ। इसके बाद डोंग चैन ऑफिस में आता है और उसे वहाँ मिरैन का लिखा हुआ एक नोट मिलता है जिसमें वो उसे डेट पर चलने को कह रही थी। फिर डोंग चैन मिरैन से मिलने जाता है जो कि अपने भाई के साथ एक आइस स्केटिंग प्लेस पर आई हुई थी और डोंग चैन को भी यहाँ उसी ने बुलाया था। अब वो तीनों वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और मिरैन और डोंग चैन एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद डोंग चैन जब घर वापस आता है तो अपनी सिस्टर डोंग जू के पास आकर बैठता है जो कि डोंग चैन से नाराज थी क्योंकि वो सोचती थी कि उसका भाई उसे बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता। लेकिन डोंग चैन उसे समझाता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हो। फिर वो अपनी सिस्टर से सॉरी कहता है और कुछ देर मनाने के बाद डोंग जू मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे डोंग चैन अपने भाई को भी अपने साथ एक बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाता है क्योंकि उसका भाई भी काफी टाइम से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है ताकि वो थोड़ा फ्रेश फील कर सके। दूसरी तरफ फेक ली सियक हायोंग से मिलता है। हायोंग उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम फेक हो और रियल ली सियक के भाई हो। वो उसे कहती है कि चाहे होंग सक मुझे कुछ भी कहे मैं तुम्हारी ये न्यूज ब्रॉडकास्ट कर दूंगी और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसा ना करूं
तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगी, और अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें रियल ली सियक की लोकेशन भी बता दूंगी। लेकिन इस सब के बदले में मुझे डोंग चैन चाहिए। और ली सियक उसकी इस डील पर एग्री हो जाता है और फिर हायोंग उसे प्रोफेसर के लैब की लोकेशन दे देती है। इसके बाद फेक ली सियक लैब में जाकर प्रोफेसर हुएंग पर गन पॉइंट कर देता है और वहां रियल ली सियक को ढूंढने लगता है। मगर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे पूरे लैब में कहीं भी रियल ली सियक नहीं मिलता। अब वो गुस्सा हो जाता है और प्रोफेसर हुएंग से पूछता है कि मुझे बताओ कि ली सियक कहाँ पर है। मगर तभी प्रोफेसर को गी बियोम की कॉल आती है। प्रोफेसर को लग रहा था कि फेक ली सियक उसे मार देगा, इसलिए वो गी बियोम को कहता है कि अब मैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, और साथ ही साथ उसे एक सीक्रेट मैसेज भी देता है। फिर हम डोंग चैन को देखते हैं जो कि मिरैन से कॉल पर बात करते हुए ऑफिस की तरफ जा रहा था। तभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसे काइंड ऑफ हार्ट अटैक फील होने लगता है। वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करता है जो कि 31.5 डिग्री था, और फिर डोंग चैन जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ लैब में गी बियोम को पता चलता है कि मिरैन और डोंग चैन के टेम्परेचर डिजीज में वेरिएशन आ चुकी है। अब हॉस्पिटल में डोंग चैन डॉक्टर्स को कहता है कि गी बियोम को कॉल करके बुलाओ। अब थोड़ी ही देर में गी बियोम के साथ साथ मिरैन भी हॉस्पिटल में आ जाती है और डोंग चैन की कंडीशन अब कुछ बेटर थी। गी बियोम उन्हें बताता है कि उनके टेम्परेचर्स में एक न्यू वेरिएशन आ चुकी है और इसके इफेक्ट्स मिरैन पर भी शो होंगे। तभी डोंग चैन नोटिस करता है कि मिरैन की बॉडी पर सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो चुके हैं और ये कंडीशन अगले 2 दिनों में मिरैन पर भी फुली इफेक्टिव होगी। गी बियोम उन्हें बताता है कि मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा, लेकिन ट्रीटमेंट सिर्फ प्रोफेसर हुएंग कर सकते हैं जो कि अभी मिसिंग हैं। फिर वो उन्हें एक एंटीडोट देता है जो कि सिर्फ 48 आवर्स तक ही इफेक्टिव रहेगी। इसके बाद हॉस्पिटल के बाहर गी बियोम से हायोंग मिलती है। वो गी बियोम से पूछती है कि क्या डोंग चैन ठीक हो जाएगा। गी बियोम कहता है कि ट्रीटमेंट का सिर्फ प्रोफेसर हुएंग को पता है। फिर हायोंग बड़ी ही चालाकी से गी बियोम से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ली सियक कहाँ पर है। अब ये बात सुनते ही गी बियोम को उस पर शक होने लगता है और वो उसे कुछ भी नहीं बताता। अब मिरैन बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मिरैन फिर टाइप करने लगती है कि वो बहुत ज्यादा अनलकी है कि जब उसे उसका प्यार मिला और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तभी उसके साथ ये सब होना था और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो कब तक जिंदा रहेगी। फिर ऑफिस में डोंग चैन उसे हौसला देता है कि घबराओ नहीं मिरैन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ फेक ली सियक हायोंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे बताता है कि प्रोफेसर हुएंग उसके पास है और अगर तुम डोंग चैन की लाइफ बचाना चाहती हो तो जल्दी से पता लगाओ कि रियल ली सियक कहाँ पर है। इसके बाद हमें पता चलता है कि रियल ली सियक गी बियोम के पास है और इस बात का सिर्फ गी बियोम और डोंग चैन को ही पता है। फिर गी बियोम डोंग चैन को बताता है कि हायोंग उससे रियल ली सियक के बारे में पूछ रही थी, इसलिए हायोंग से कोई भी सीक्रेट शेयर मत करना। फिर नेक्स्ट डे डोंग चैन फेक ली सियक के बारे में होंग सक और हायोंग से पूछता है, लेकिन होंग सक प्रिटेंड करने लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर डोंग चैन हायोंग से पूछता है कि तुम्हें कोई आइडिया है कि प्रोफेसर हुएंग कहाँ पर हैं, मगर हायोंग इस बार उसकी कोई हेल्प नहीं करती ताकि डोंग चैन को भी वो दर्द महसूस हो सके जो वो आज तक करती आई है। मगर वो डोंग चैन से प्यार भी करती थी, इसलिए वो फेक ली सियक को कॉल करती है और उसे कहती है कि प्रोफेसर को छोड़ दो वरना तुम्हारी न्यूज में ब्रॉडकास्ट कर दूंगी। मगर फेक ली सियक बहुत ज्यादा चालाक था और जो डील हायोंग ने उसके साथ की थी वो उसने रिकॉर्ड कर ली थी ताकि हायोंग अगर बाद में कुछ ऐसा करे तो वो ये कार्ड प्ले कर सके। अब डोंग चैन को बचाने के लिए हायोंग के पास एक ही ऑप्शन था और वो फेक ली सियक को बताती है कि सिर्फ गी बियोम को रियल ली सियक की लोकेशन पता है। दूसरी तरफ मिरैन लैब में गी बियोम के साथ थी और वो इस न्यू वेरिएशन का ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उस क्ल्यू से जो प्रोफेसर हुएंग ने गी बियोम को कॉल पर दिया था। अब मिरैन को वहाँ एक बुक में वो क्ल्यू लिखा मिलता है और जैसे ही गी बियोम उसे देखता है वो एंटीडोट बनाना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ गिल्टी फील करते हुए हायोंग डोंग चैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि गी बियोम की लाइफ को खतरा है। अब डोंग चैन जल्दी से कुछ लोगों को कॉल करता है और वो लैब में जाकर गी बियोम को फेक ली सियक के बंदों से बचा लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे डोंग चैन और मिरैन को न्यू एंटीडोट मिल जाता है। फिर ऑफिस में डोंग चैन ब्रॉडकास्ट सिस्टम को हैक कर देता है और उनके न्यू शो की वीडियो की जगह ली सियक की वाइफ के मर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होने लगती है जिसमें बताया जा रहा था कि ली सियक एक्चुअली फेक है और रियल ली सियक का भाई है जिसका नाम ली हुएंग है और इसी ने ली सियक की वाइफ का मर्डर भी किया है। इसके बाद रियल ली सियक की वीडियो प्ले होने लगती है जो कि
स्क्रीन पर आते ही फेक ली सियक की पोल खोलने लगता है। दूसरी तरफ फेक ली सियक भी ये न्यूज देख रहा था और उसके पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई थी। मिरैन डोंगचैन के इस एक्ट के लिए बहुत ज्यादा खुश थी, मगर वो उससे थोड़ा नाराज भी थी कि तुमने ये सब अकेले क्यों किया और साथ मुझे क्यों नहीं इन्वॉल्व किया। डोंगचैन उसे बताता है कि मुझे इस बात का खतरा था कि इसका रिस्क जानने के बाद कहीं तुम मुझे ये करने से रोक ना दो। डोंगचैन एक बहुत बड़ा स्कैंडल रिवील कर चुका था और सभी रिपोर्टर्स उसका इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, मगर डोंगचैन ने कुछ लॉज भी ब्रेक किए थे जिसकी वजह से उसे एक बोर्ड मीटिंग में कॉल किया जाता है। डोंगचैन ने काम तो अच्छा किया था लेकिन रॉन्ग वे में किया था, मगर डोंगचैन को अब कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि वो राइट पर है। अब मीटिंग के बाद डोंगचैन ऑफिस में जाता है और यंकी को कहता है कि जो भी होगा मैं वो सब फेस करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एज 52 इयर्स हो चुकी है और अब अगर मेरी जॉब चली भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ हम फेक ली सियक को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि ये न्यूज फेक है और उसे डिफेम करने के लिए एक चाल है। मगर तभी वहां पर रियल ली सियक आ जाता है और कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, मगर वो पहचान नहीं पा रहे थे कि इनमें से रियल कौन है और कौन झूठ बोल रहा है। मगर तभी वहां कंपनी का एक ओल्ड लॉयर कहता है कि मैं एक ऐसी बात जानता हूं जो कि सिर्फ रियल ली सियक को पता थी और उसने वो बात सिर्फ मुझे ही बताई थी। अब रियल वाला ली सियक वो बात बता देता है और प्रूव हो जाता है कि ये आदमी धोखेबाज है और फेक ली सियक को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रियल ली सियक अपने भाई से मिलने के लिए जेल में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। अब ये फेक वन कहता है कि मैं शुरू से ही तुमसे जेलस फील करता था और हमारे पेरेंट्स भी हमेशा तुम्हें ही ज्यादा एडमायर करते थे, इसलिए मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट प्लान किया ताकि तुम मर जाओ और मैं तुम्हारी जगह ले सकूं। लेकिन लकीली हॉस्पिटल में प्रोफेसर हुएंग भी थे जिन्होंने रियल ली सियक को क्रायोजेनिक फ्रीजर में डालकर उनकी लाइफ सेव कर ली। दूसरी तरफ हम डोंगचैन को देखते हैं जो कि जॉब क्विट कर चुका है और वो घर में बहुत ज्यादा बोर होता था। उसकी फैमिली उसे कहती है कि कुछ दिन तुम बाहर रह लो ताकि तुम्हारा एनवायरनमेंट चेंज हो और तुम बेटर फील कर सको। फिर डोंगचैन को एक न्यूज कंपनी से कॉल आती है जो कि उसे हायर करना चाह रहे थे और कॉन्ट्रैक्ट में एक बिग अमाउंट पे करने के लिए तैयार थे, लेकिन डोंगचैन उन्हें कहता है कि मैं अब किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाई अप नहीं होना चाहता और एक फ्री जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ। वो लोग उसे ऑफर करते हैं कि तुम बिल्कुल फ्री होगे और वो उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारा माइंड बदले तो हमसे कांटेक्ट करना। इसके बाद डोंगचैन मिरैन से मिलता है और वो उसे बताती है कि उसके घर का एक रूम रेंट के लिए अवेलेबल है और अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में रहने की ऑफर कौन रिजेक्ट करता है और वो जल्दी से मिरैन के साथ उसके घर पर चला जाता है, मगर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो रूम उसे प्रोफेसर हुआंग के साथ शेयर करना होगा क्योंकि वो वहीं पर ठहरे हुए थे। अब डोंगचैन मिरैन के घर में रहने लगता है और जब उसका दिल करता था वो मिरैन से मिलता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। दी एंड। लेकिन स्टोरी अभी बाकी है गाइस, इसलिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा एंड आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग स्टोरी कवर कर लूं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।